वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का रोड को निर्माण करवाते हैं और कहीं ना कहीं रोड में अनदेखी करते हैं। अगर यहाँ इंजीनियर की उपस्थिति में सड़क का निर्माण होता तो शायद ये नौबत। हाजरा जी हमारे विधायक है, जिस तरह आप रोड बनाए उसी तरह एगो नाव बना दीजिए, उस पर चढ़ के पब्लिक आर पार होगा। ये अगर आपको बढ़िया लगेगा, इस तरह रवैया रहेगा तो विधायक जी को हम यहाँ चढ़ने नहीं देंगे चौक पर। अभी बोल दे रहे, नहीं तो पुनः इसको बढ़िया से बनाया जाए। हम मेरा बैठे रहने के बाद ये काम चालू हुआ है। जी सर, एकदम कुर्सी पर बैठे रहे सर। विधायक जी को क्या है सर, उसको कमीशन से मतलब है, वो कमीशन लेकर के चुपचाप बैठे रहते हैं। आप एक चीज देख लीजिए सर, उधर भी कैमरा घुमाइए लाए सर। यहाँ पूरा कोंदमरी का जनता को पूछ लीजिए, लाइट कभी नहीं जलता है। मान लीजिए कितना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जी टाइम में लक्ष्मण, और आज हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के कोंदमरी चौक पर, जहां एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कोई तालाब का नहीं है, बल्कि जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग के कोंदमरी चौक का सड़क का है। और ये हल्की सी बारिश में सड़क का ये हाल हो गया है, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से संवेदक की लापरवाही यहाँ साफ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं संवेदक की लापरवाही ये पहला नज़ारा नहीं, हमने कई ऐसे तस्वीर आपको दिखाए जो सीधे तौर पर संवेदक के द्वारा योजनाओं के नाम पर लूट मचा रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है इस तरह का तालाब नुमा सड़क। यहाँ 6 माह पूर्व ही सड़क का चौड़ीकरण और मरम्मत का कार्य किया गया है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल चौक है। यहाँ चारों तरफ से दिखा सकते हैं कि ये मुख्य सड़क है जमुआ कोडरमा मुख्य मार्ग का जो, और ये सड़क है जो यहाँ से देवरी देवघर को जोड़ता है। और कहीं ना कहीं संवेदक की इतनी लापरवाही है जो सड़क को जैसे तैसे लूट की तरह से बना करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब नतीजन इसका खामियाजा जो है सो यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है, यहाँ के राहगीरों को भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही जो है सो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विभाग इस पर सुधार लाने के बजाय मनमानी तरीके से सड़क का निर्माण करवा के लूट का एक योजना बना रखे हैं। इसका एक ही कारण है, यह जो है सो सड़क निर्माण कार्य में यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी नाम लिखा हुआ है, अन्नपूर्णा देवी जो कोडरमा की सांसद है उनका भी नाम लिखा हुआ है, जमुआ के विधायक केदार हजरा का नाम लिखा हुआ है, पथ प्रमंडल के जो मंत्री है हफीजुल अंसारी उनका भी नाम लिखा हुआ है। पथ प्रमंडल के द्वारा ये सड़क का निर्माण कराया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं संवेदक इतने लापरवाह हो चुके हैं, और संवेदक के साथ साथ वैसे पदाधिकारी जो इन योजनाओं में संलिप्त होते हैं, और वैसे पदाधिकारियों को भी कहीं ना कहीं ये संवेदक लोग के भय से कुछ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण ये सड़क है। और इसका भेंट चढ़ता जा रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी इसकी समस्या होती है सड़क निर्माण में जो लापरवाही बरती गई है। और ऐसे इंजीनियरों पर भी ये सवाल ये उठता है कि आखिर इंजीनियर क्या कर रहे हैं। ये विभाग के जो भी एक्जीक्यूटिव हैं या इंजीनियर हैं, आखिर उनकी देख रेख में सड़क का निर्माण होना चाहिए। क्या इंजीनियर को तनख्वाह इसलिए सरकार देती है कि वो अपने कुर्सी पर बैठ के बिल बनाया जाए? संवेदक को मनमानी तरीके से संवेदक जो कहते हैं उन्हीं के हिसाब से ये इंजीनियर भी बिल बना के निकाल देते हैं, और रोड का काम जो है जिसका तस धरा रह जाता है। काफ़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण जुटे हैं, हम बारी बारी करके उनसे भी आपको बात कराएंगे आखिर क्या किनकी लापरवाही है। क्या ये विभाग की लापरवाही है या फिर संवेदक जो विभाग से मिली भगत करके सीधे तौर पर योजनाओं में लूट मचाने का काम कर रहे हैं? क्या लगता है कि ये सड़क जो बना है कितना दिन पहले इसका निर्माण कार्य हुआ है? सबसे पहले मैं कैमरामैन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुद्दे को हाईलाइट करने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये हमको लगता है कि यहाँ से 10-20 गांव जो है मुख्य चौक ये कोदमरी कहा जाता है, और यहाँ से पूरे लोगों को समस्या का हल होता है। लेकिन यहाँ एगो दो क्या कहते हैं, बकरी जाने से कतरा रही इस रोड पर, तो आदमी चलना मुश्किल है। ये देख लीजिए कि इधरों से नली नहीं है, न रोड है, न क्या है, ये रोड ही बना है। तो यहाँ से 100 फीट दूरी, मेन चौक से 100 फीट की दूरी में बना हुआ है, जो कि आज देखिए बारिश हल्का सी हुई है, उसमें जल पूरा जमा हुआ है। लोग आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा दिखा सकते हैं आप कि कैसे ये परिस्थिति बना हुआ है, कैसे लोग जाएगा। हम ये कहते हैं यहाँ के नेता लोग से कि इस पर थोड़ा बनाया जाए, और यहाँ का जो ठेकेदार है वो भी अपने देखे कि गलत है या सही है। इंजीनियर और स्कूटी क्या बोलते हैं, वो तो अपना पेपरे पर काम करके वो चल जाते हैं। इनको देखना चाहिए कि क्या सही क्या गलत होना चाहिए। बस यही हम मांग करते हैं कि बनना चाहिए रोड।
ये सड़क निर्माण कार्य अमिताभ कंस्ट्रक्शन के द्वारा बनाया गया है और कहीं ना कहीं ये लूट का योजना है। इसको अगर कहें तो कोई कोताही नहीं होगी। सीधे तौर पर विभागीय पदाधिकारी और संवेदक के मिली भगत से इस तरह का सड़क बनाया जाता है, जहां कुछ ही दिनों में सड़क तालाब में तब्दील हो जाता है। क्या कहेंगे, आखिर ये जो इसमें किनकी लापरवाही है? संवेदक जो सड़क का निर्माण कार्य कराएं, इसमें परिस्थितियां यही होती है कि विभागीय पदाधिकारी जई हो, स्कूटी हो, इनको देख रेख में सड़क का बनना होता है। क्या लगता है कि इसमें ये विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही है? विभागीय पदाधिकारी की इसमें घोर लापरवाही है। ये सड़क का जो है सो शिलान्यास बड़े तामझाम के साथ हमारे स्थानीय विधायक केदार हाजरा जी द्वारा किया गया। हम लोगों को लगा कि अब जो है सो एक मजबूत सड़क हम लोग को मिलेगा। हम लोगों का कदमरी चौक बहुत जो है सो हम लोग इसमें लगभग 20 गांव इससे जुड़ते हैं। किसी भी तरह का कोई भी समस्या होता है तो यहाँ से हम लोग आकर के अपना जो है सो मार्केटिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं। लेकिन कदमरी मेन चौक पर अभी टेहुना भर पानी भरा हुआ है। सड़क निर्माण कार्य समाप्त होने में मुश्किल से 4 से 5 महीना भी नहीं हुआ और इस तरह से रोड की स्थिति है। इसमें जो भी जई हो, स्कूटी हो, यही हो, उन लोगों की घोर लापरवाही है। तो कहीं ना कहीं विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आती है और वैसे पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई होती तो ये रोड का दशा नहीं होता। तो लिहाजा कहीं ना कहीं संवेदक और विभागीय पदाधिकारियों की मिली भगत से इस तरह के थर्ड क्लास रोड का निर्माण करते हैं और कुछ ही दिनों में यहाँ के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या लगता है कि ये तालाब है या ये सड़क है? ये तालाब के जैसा लग रहा है और इसलिए तालाब के जैसा लग रहा है। हम लोगों ने उस ठेकेदार को जब बोले थे तो उसने कहा कि 50 फीट के इधर नहीं है, इधर भी हम लोग कहे तो उधर भी रोड बना हुआ है। वो कहा कि इधर मेरा नहीं पड़ता और ये भी कहता है कि उधर नहीं पड़ता है। और हम लोग जब कहे तो ये पिच जो उस समय जो पुराने पिच था उसी में वो ठेकेदार जो है सो 12 बजे रात मशीन वगैरह ला के और इसको नींव पोत के वो उसी समय निकल गया। यहाँ जो है सो जई वगैरह आते जाते देखते तब न ऐसा होता। इसलिए ये तो अभी जो है सो इस चौक को तो बर्बाद कर दिया है। ये लगता है कि तालाब है, रोड के जैसा लगबन करता है। और ये रोड जो है सो मंडरो कोदमरी से मंडरो से देवघर तक ये रोड जुटी हुई है और इसकी हालत ये हाल है। तो ठेकेदार आखिर इसका कौन है? ठेकेदार इसका वो जो बोर्ड लगा है उसमें होगा, उसका नाम हम तो नहीं जान रहे हैं। ये अमिताभ कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये काम कराया गया है और तो अमिताभ कंस्ट्रक्शन के ही द्वारा किया गया तो वही ठेकेदार है। ठेकेदार ये रोड बनाने में कोई खास दिन भी नहीं हुआ है, माने 6-7 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ है। उसके बाद तो कहीं ना कहीं विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है। इसका भुगतान जो है सो यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है, यहाँ के राहगीरों को भुगतना पड़ता है। अगर ये सड़क निर्माण कार्य अगर तरीके से किया जाता तो ये जल जमाव नहीं होता और निश्चित तौर पर जब जल जमाव नहीं होता तो यहाँ के लोगों को असुविधा नहीं होती। यहाँ से देख सकते हैं बगल से गांव के लोग जो है सो में जब यहाँ पानी का जमाव हो तो आखिर दुकानदारी कैसे कर सकेंगे और यहाँ के जो अगल बगल के पास के जो किसान है उसका रोजगार कैसे मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं विभागीय पदाधिकारियों की घोर लापरवाही सामने नजर आती है। यही कारण है कि इस तरह का रोड का निर्माण किया जाता है। क्या लगता है इसमें? सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि इतना बहुमूल्य समय दे के चैनल महोदय ये पानी की दुर्दशा देख के आपने समय दिए, ये पहला प्राथमिकता आपका है। और दूसरे में मैं कहना चाहूँगा कि कोदमरी टू मंडरो ये मुख्य मार्ग है जो कि देवघर भी ये रास्ता जाती है। और इसके बाद जो 20 गांवों का चौतरफा रोड है और मेन बिंदु पर यह जो पानी जमाव है जो कि आवागमन में आम आदमी को आने जाने में इतना कठिनाई होती है, इसे देख के हम लोग को भी दिल दहल जाने का ही समझिए एक तरफ। और दूसरे तरफ से हम यह कहना चाहेंगे कि जो भी ठेकेदार की काम ही जो लिया था और ये काम करने में बहुत दिन नहीं, लगभग 1 साल हुई है। और 1 साल में यह दुर्दशा जो कि अभी सावन भादो ऐसा जो धान रोपनी ऐसा बुझा रहा है, ये चाहेंगे हम यही कि जो विभागीय द्वारा ये लापरवाही किया गया है वह जिसने ठेकेदारी लिया वो अविलंब इसका जो है सो कार्य को पुनः जो है 100 फीट के दूरी में ऐसा है 100 फीट जो है पुनः निर्माण करे ताकि
आवागमन में आम आदमी को परेशानी कठिनाई। क्या लगता है कि ये लापरवाही संवेदक किया है या फिर विभागीय पदाधिकारी? सर सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप इस मुद्दा को लेकर के आए हैं सर। जिस तरह से आज से लगभग 2-3-4 महीना पहले सर जिस तरह तामझाम से जिस तरह यहाँ उद्घाटन किया गया, हम लोग को लगा कि हम लोग के लिए कम से कम 10-20 साल रोड से एकदम बढ़िया रोड बन जाएगा, निजात मिल जाएगा। निजात मिल जाएगा सर। लेकिन हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है विधायक जी के बारे में। मान लीजिए यहाँ का जो सर विधायक जी है, अगर ठेकेदार गलती करेंगे तो उसका देख रेख मनमानी कौन बात करेंगे सर? मेरा ठीक है, अगर मेरा विधायक जी रहते तो इस पर एकदम पूरा अंकुश लगाते। हमको बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है विधायक जी केदार हाजरा जी हमारे विधायक है, जिस तरह आप रोड बनाए उसी तरह एगो नाव बना दीजिए, उस पर चढ़ के पब्लिक आर पार होगा। ये अगर आपको बढ़िया लगेगा तब हम इतने कहेंगे। देख लीजिए यहाँ हेमंत सोरेन जी का बोर्ड लगल है, हेमंत सोरेन जी का कार्यकर्ता एक भी उस दिन नहीं बुलाया गया सर, न एक उसका पार्टी का झंडा भी यहाँ लगा। हमारे जनप्रतिनिधि चिकनाडी का पंचायत का जो है मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव जी, उसके द्वारा कई बार यहाँ बोल रहा था कि यहाँ मनमानी तरीके से काम नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं सुना उसका गया सर। रात को रोड बना, आप पब्लिक को पूछ लीजिए, यहाँ पब्लिक है, पब्लिक को पूछ लीजिए 12 बजे रात ही रोड निर्माण हुआ। बताइए सर, अगर रोड बढ़िया बनता दिन में बनता कि रात में बनता है? हमको बड़ी दुख के साथ एक बार और कहेंगे, उस वक्त आप लोग नहीं आवाज उठाए? नहीं सर, 12 बजे रतिया कैसे आवाज उठाएंगे सर? हम लोग तो आवाज बहुत उठाए, जनप्रतिनिधि आगे करके, लक्ष्मण जी जनप्रतिनिधि को आगे करके हम लोग आवाज उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन आवाज उठाए, लेकिन रात को बना के यहाँ ठेकेदार चल गया। यहाँ देखने वाला कौन? हमारे विधायक जी ना है, लेकिन विधायक जी से ऐसा मतलब नहीं है। अगर इस तरह रवैया रहेगा तो विधायक जी को हम यहाँ चढ़ने नहीं देंगे चौक पर। अभी बोल दे रहे, नहीं तो पुनः इसको बढ़िया से बनाया जाए। मेरा यही कहना है सर। तो कहीं ना कहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी लोगों का आक्रोश है। आक्रोश यही कारण है कि जो यहाँ बोर्ड में नाम लिखा हुआ है माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, विधायक का, सांसद का, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वैसे भ्रष्ट पदाधिकारी और वैसे भ्रष्ट संवेदक पर भी उंगली उठाए, ताकि निर्माण कार्य में किसी तरह का बाधा नहीं डल सके। ये कुछ ही दिन बने रोड हुए हैं, लेकिन ये रोड कहीं ना कहीं तालाब में तब्दील हो गया है। लापरवाही बरती गई है संवेदक के द्वारा, विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा। यही कारण है कि आज सड़क जो है सो तालाब के रूप में तब्दील हो गया है। वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस तरह का रोड को निर्माण करवाते हैं और कहीं ना कहीं रोड में अनदेखी करते हैं। अगर यहाँ इंजीनियर की उपस्थिति में सड़क का निर्माण होता तो शायद ये नौबत नहीं आता। क्या लगता है कि ये कहीं इंजीनियर जो है सो अपने कुर्सी पर बैठे रहने के बाद ये काम चालू हुआ है? जी सर, एकदम कुर्सी पर बैठे रहा है सर। विधायक जी को क्या है सर, उसको कमीशन से मतलब है, वो कमीशन लेकर के चुपचाप बैठे रहते हैं। आप एक चीज देख लीजिए सर, उधर भी कैमरा घुमाइए, लाइट सिर्फ खंभा है सर। यहाँ पूरा कोंदमरी का जनता को पूछ लीजिए, लाइट कभी नहीं जलता है। मान लीजिए कितना का ये एस्टिमेट होगा सर, सरकारी पैसा कितना व्यस्त हो गया बताइए। कम से कम इस बार भी सुधार हो। और यहाँ पर एक चीज और मांग हम विधायक जी से करते हैं, आप रोड तो बनाए दिए विधायक जी, अगर कम से कम नाव बना दीजिए, नाव से हम लोग आर पार होंगे। अगर नाव नहीं तो एक नाली कम से कम दिला दीजिए, कम से कम पानी नाली से चल जाए और कम से कम यहाँ को जनता को भलाई हो जाए सर, मेरा यही मांग है। तो ये कोदोमरी चौक का दृश्य हम आपको दिखा रहे थे, जो एक सड़क है और सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। तालाब नुमा ये सड़क को देखेंगे तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे कि आखिर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को क्या होना चाहिए। संवेदक तो लापरवाही करते हैं, लेकिन संवेदक को देख रेख करने के लिए पदाधिकारियों को रखा जाता है। लेकिन जब पदाधिकारी भी भ्रष्ट हो जाए तो आखिर लोग आवाज उठाएंगे कहाँ से, और लोग आखिर उम्मीद करेंगे तो किन पर करेंगे।